पुलवामा आतंकी हमले के करीब 120 घंटे बीत चुके हैं और भारतीय सेना ने सबसे बड़ा बदला ले लिया है। पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में सीआरपीएफ जवानों पर हमले का मास्टरमाइंड जैश का कमांडर अब्दुल रशीद गाजी, आतंकी कामरान गाजी और हिलाल को मार गिराया गया। ये वही अब्दुल रशीद गाजी है जिसने आदिल अहमद डार का ब्रेन वॉश कर उसे ट्रेनिंग देकर फिदाइन बनाया था, उसे हमले के लिए ट्रेन किया था और फिर साजिश को अंजाम दिया। लेकिन अब भारतीय फौज ने तीनों को मारकर पहला बदला पूरा कर लिया। मैं पहला बदला इसलिए कह रहा हूं कि आखिरी बदला तब पूरा होगा जब इसका आका जो पाकिस्तान में छिपकर बैठा हुआ है वो भारत आए, उसे भारत लाया जाए और यहां पर उसे सजा दी जाए, क्योंकि ये सब तो प्यादे हैं। 3 आतंकी ढेर हुए। कामरान गाजी की पहले खबर आई, पाकिस्तान का रहने वाला कामरान गाजी। खबर थी कि अब्दुल रशीद गाजी शायद भाग गया, लेकिन 3 आतंकियों की डेड बॉडी की पहचान की जा रही थी रिकवर करने के बाद, और अंत में इसकी पुष्टि हुई कि अब्दुल रशीद गाजी जो कि मास्टरमाइंड था, जो कि तालिबान अफगानिस्तान में सक्रिय था, जैश ने उसे भेजा था कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए, क्योंकि ये आईडी ब्लास्ट में माहिर माना जाता है। कश्मीर घाटी में कल फोर्सेस को काफी बड़ी अहम कामयाबी हासिल हुई। यहां अवंतीपुरा के मास्टर माइंड अब्दुल रशीद गाजी को भी फोर्सेस ने इस एनकाउंटर के दौरान मार गिराया है। जैसे फोर्सेस ने कल मुठभेड़ के बाद ही कहा था कि इसमें एक मारे जाने वाला जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल चीफ कामरान है, और वही दूसरी ओर कल देर रात होते होते अब पुलिस ने यह भी पुष्टि कर दी कि दूसरा पाकिस्तानी मिलिटेंट अब्दुल रशीद गाजी आईडी एक्सपर्ट है, जिसे जैश ने खासतौर पर पाकिस्तान से यहां भेजा था। अफगानिस्तान में भी वो रह चुका है और उसी ने जो अवंतीपुरा पूरे हमले की साजिश रची थी उसके लिए आईडी तैयार की थी, और ऐसे में इन दोनों बड़े जैश कमांडरों का मारा जाना यहां पर फोर्सेस के लिए काफी बड़ी अहम कामयाबी मानी जा रही है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसू चाप, श्रीनगर, न्यूज़ 24। इसे फौज के लिए, भारतीय सेना के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कर्नल तेज टिक्कू साहब डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी है डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले एसपी सिन्हा जी, अब्दुल रशीद गाजी, कामरान गाजी, हिलाल, ये 3 आतंकी ढेर, इसे हम बड़ी कामयाबी मांगे या ये माने कि अभी एक तो शुरुआत है? ये शुरुआत है। हम लोग को फौज में सिखाया जाता है और इतिहास गवाह है कि यदि आप लड़ाई जीतना चाहते हो तो राजा को मारा जाता है, उसके सेनापति को मारा जाता है, उसके टॉप कमांडर्स को मारा जाता है, उसके जो ग्रुप कमांडर वहां तक मारा जाता है। सिपाही मरने से लड़ाई नहीं जीत सकते। ये सिपाही हैं, ये प्यादे हैं। शतरंज की जीत तभी आपकी होगी यदि राजा और रानी और वजीर तीनों को आप खत्म करते हैं। अब इस कैटेगरी में आते कौन कौन है? ये कौन है राजा, कौन है वजीर, कौन सेनापति है? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, वो तो एनिमी विदाउट, बाहर का है दुश्मन, अंदर का दुश्मन, हरियत लीडर्स, महबूबा, ऐसे ऐसे लोग, ये हैं एनिमी विदिन। ये लोग टेरर फंडिंग करते हैं, ये एक पार्ट ऑफ टेरर स्ट्रक्चर हैं। जब तक इनको रडार से गायब नहीं किया जाएगा, जब तक इनको 72 हूरों के पास नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक स्थिति में कोई सुधार नहीं आएगी। आप हर एक दिन देखते हैं कि सूचना मिलती है, आज वो मेजर मारा गया, आज वो मेजर मारा गया। आप समझ सकते हैं कि हम लोग को, फौजी को, जब ये सब सुनते हैं तो पीड़ा और आक्रोश का ये दोनों का मिश्रण, कभी पीड़ा ज्यादा हो जाता है मन में, कभी आक्रोश इतना होता है कि एनफ इज एनफ, अब एकदम हेड ऑन लो, जितनी कुर्बानी देना है दो, लेकिन ये जो बीमारी है, कैंसर है, इसको सदा के लिए भस्म कर दो, ये ऐसा आक्रोश होता है। आज पूरा देश आक्रोश से, ये आक्रोश से भरा हुआ है। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए, कोई भी बीमारी तभी आप सही दवाई दे सकते हैं यदि डायग्नोसिस सही हो, डॉक्टर का डायग्नोसिस सही हो। अब बीमारी क्या है? लोकल कश्मीरियों का पाकिस्तान को वफादारी, वोट बैंक पॉलिटिक्स, वहां कुछ पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी कि अपीजमेंट मोड में रहते हैं। कश्मीर के डेमोग्राफिक कंपोजिशन जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, मेजॉरिटी है, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, वहां के हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर लोगों, किसी को भय नहीं, कोई
कानून का भय नहीं, तिरंगा जलाते हैं, प्रो पाकिस्तान स्लोगन कहते हैं, कुछ नहीं होता। ये और देशद्रोह जो लोग करते हैं हिंदुस्तान, वहां पाकिस्तान, अपने कश्मीर में रह के कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, और ऐसी ऐसी भड़कावा बात करते हैं देशद्रोह की, उनको पता है कुछ नहीं होने का है। 2 दिन के बाद मामला ठंडा हो जाएगा। हाँ। उनकी सियासत चलती रहेगी। तो ये बीमारियों का जो सिलसिला है, अब सवाल ये होता है कि मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कर्नल तेज टिक्कू को भी शामिल करूंगा। कर्नल तेज टिक्कू जी, जो बात कही जा रही है कि ठीक है, सेना ने ऑपरेशन चलाया और 3 आतंकियों को मार दिया, एक टॉप कमांडर जैश का मारा गया, अब्दुल राशिद गाजी, जो कि इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा था। लेकिन जो असल वजीर है या राजा जिसे कहें, जो पाकिस्तान में बैठकर सब कुछ संचालित कर रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को क्यों नहीं, यहां से हम ये कहते हैं साहब ये आपकी डेडलाइन है, मुझे इतने तारीख तक यहां मसूद अजहर चाहिए, मसूद अजहर को कब हम खींच कर लाएंगे और यहां मारेंगे। देखिए पीयूष जी, जनरल साहब ने कुछ अच्छी बातें कही, मैं 1-2 बात और रखना चाहता हूं। पिछले 30 साल से हम जम्मू कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 30 साल में हमारी प्रायोरिटीज क्या रही हैं? हमारी प्रायोरिटीज रही हैं, हमें ज्यादा चिंता है जम्मू कश्मीर के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को दुनिया को दिखाना, ना कि आतंकवाद को खत्म करना, और ये सबसे बड़ी बाधा है। देखिए, किसी भी देश में जहां कोई भी देश इंसर्जेंसी में लिप्त हो, वहां पर ऐसा इंसिडेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब कॉन्वॉय चलेगी तो उसमें सिविलियन ट्रैफिक के इंटरफेयर करने का मतलब ही नहीं है, गाड़ी आनी नहीं देंगे। लेकिन आपने खुद अपने रूल बदली किया 2003 में, जब महबूबा मुफ्ती के फादर वहां चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि आप हमेशा अपीज करना चाहते हैं, लोगों की सुविधा देखना चाहते हैं। हमारे जवान मरे, हमारे ऑफिसर्स मरे, डेड बॉडीज आती जाए, उनका तो किसी को चिंता है ही नहीं। तो आपने ये सोच रखा है, और मैं ये अक्रॉस द बोर्ड है, पहली की सरकारें भी और अभी की सरकारें भी, उन्होंने ये माना है कि भाई ये थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करेगा तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे। हमारे लिए ज्यादा जरूरी है ये दिखाना कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रही है, वहां पर हमारे जवान मरे या नहीं मरे। पहली बात तो ये है। तो ये थिंकिंग जो जनरल साहब ने बोला, हमारे देश के अंदर, कश्मीर के अंदर हमें मालूम है कितने 5th कॉलमनिस्ट बैठे हुए हैं। आपने अभी कल आपने सिक्योरिटी विड्रॉ करी उन लोगों की जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो इनके एक्चुअल ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। आप इतने 30 साल से क्या कर रहे थे? ये सवाल उठा कि आप अब तक क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी। आपके कैपिटल में 4-5 किलोमीटर के साथ में हम लोग कह रहे हैं कि हर घर से गुरु पैदा होगा। देश के टुकड़े करो इंशाअल्लाह। चलिए इस चर्चा को जारी रखेंगे, मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है, तो सीआरपीएफ के जवानों में भी आक्रोश है। सीआरपीएफ के जवान पाकिस्तान से बदला लेने की बात कह रहे हैं। 40 जवान अपने देश की रक्षा में जो बलिदान दिया है, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हमारे 40 बहादुर जवानों के बदले हम 4000 आतंकवादियों को नस्ते नाबूद कर देंगे। इनकी शहादत का हम समय अनुसार हम इसका बदला लें। कायर है, वो पीठ पीछे वार करता है। अगर उसके अंदर हिम्मत है तो हमारे सामने आए, हम उसको डट करके जवाब देंगे। भारत माता की जय। हमारे साथ कर्नल तेज टिक्कू जी है और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा भी हैं। कर्नल तेज टिक्कू जी, ये जो हम बार बार कह रहे हैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से लगातार डिबेट में कि पाकिस्तान अब बचेगा नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा, और अब पाकिस्तान की खैर नहीं, शहादत का बदला कब तक, ये बातें स्टूडियो से कहना तो बड़ा आसान है, जुबानी तोप गोले छोड़ना बड़ा आसान है। जो फ्रंट पर जाकर बॉर्डर पर लड़ता, चूंकि आप दोनों फौज से हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। जो बात हम कह रहे हैं कि अब्दुल रशीद गाजी मार दिया, पहला बदला पूरा, हिलाल को मार दिया, बदला पूरा। दरअसल इसके पीछे जो है, उनको कब हम घुटने पर लाएंगे, कब उनको खत्म करेंगे, ताकि जहां से जड़ है उस जड़ को ही हम सुखा दें या खत्म कर दें। देखिए, पाकिस्तान आर्मी की भी बात करूंगा, क्योंकि वहां तो वही रूल कर रहे हैं, खासकर इंडिया और अफगानिस्तान की पॉलिसी वही चला रहे हैं वहां पर। जहां तक पाकिस्तान आर्मी का एक स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि जब तक उसके पास परमाणु बम है, न्यूक्लियर पावर है,
तब तक वो उसने एक असेसमेंट करी है, तब तक इंडिया हमारे अगेंस्ट कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता है। हाँ। और वो ये मास्क जो है उन्होंने पहना हुआ है, इसके पीछे छुपे हुए हैं और उनको कोई डर नहीं। उन्होंने करगिल भी किया। हाँ। आप देखिए, वो उससे इतना बड़ा युद्ध हो सकता था अगर हमारे देश ने ये फैसला न किया होता कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे। तो उससे तो वो ज्यादा उनसे वो रिइंफोर्स हो गया उनका वो आर्ग्यूमेंट कि भाई हमारे साथ कोई भी कुछ कर नहीं सकता कार्रवाई, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। हाँ। तो वो इसकी आड़ में रहकर वो हाँ। सब कुछ कर लेते हैं। अब जहां तक हमें क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले लोग युद्ध की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूं, युद्ध तो ऑलरेडी चल रहा है। युद्ध की परिभाषा और उसकी रूपरेखा बदली हो गई है। हाँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वियतनाम वॉर, इराक वॉर, ये सब अलग अलग थे। हाँ, हाँ। आप अभी प्रॉक्सी वॉर का जमाना हाँ। है और कई देश आपस में लड़ रहे हैं किसी और देश में प्रॉक्सी वॉर। हाँ। पाकिस्तान आपके धरती पर प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है जिसमें नुकसान हमारा हो रहा है। हाँ। कश्मीरी मर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो यही हो रहा है, ये प्रॉक्सी वॉर है। अब आपने पिछले 30 साल में आपके पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है जिसके पाकिस्तान ये हरकत से बाहर आए। लोग ये कहते हैं, नहीं, लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं वॉर, देखिए, वॉर में भी सिपाही मारा जाता है, वॉर में भी सिपाही शहीद होता है, लेकिन बिना वॉर के इस प्रॉक्सी वॉर में ही हमारे अब तक कितने जवान शहीद हो चुके हैं। मैं इसीलिए आपसे मैं बोलना चाहता हूं, जंग होगी जो कन्वेंशनल जंग, हाँ। वॉर तो चल रही है। हाँ। कन्वेंशनल जंग होगी या नहीं होगी ये पाकिस्तान के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। क्योंकि जो कार्रवाई इन्होंने करी, आपने उसके बरखिलाफ कोई सख्त एक्शन करना पड़ेगा। वो शैलो सर्जिकल स्ट्राइक, अजहर मसूद का मारना, हाँ। अब हम उस दौर से आगे जा चुके हैं। हाँ। तो आपको इतनी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर आपको नुकसान डालना पड़ेगा ताकि उनको नुकसान हो। नहीं तो ये सिविलियन मरे जा रहे हैं। को बार बार जो नुकसान की बात की जा रही है, नुकसान हम कहते हैं मसूद अजहर को आप हमें लाके दे दो। हमें मालूम है कि पाकिस्तान कभी मसूद अजहर को देने वाला नहीं। दाऊद इब्राहिम तो आज तक आया नहीं, मसूद अजहर भी नहीं आएगा, ना हाफिज सईद यहां पर आएगा। ऐसा क्या हम यहां से कर सकते हैं? जंग तो शायद ही ना हो। बड़े लोग कह दें इस वक्त, क्योंकि देश की इस वक्त भावना ऐसी है। कैसे पाकिस्तान को हम कड़ी चोट दे सकते हैं? जो बात इन्होंने कही कि सब कुछ तो आर्मी खेल कर रही है, आईएसआई कर रही है, ये तो प्यादे हैं मसूद अजहर, हाफिज सईद। देखिए, मैं डिफरेंट हेड्स में बताऊंगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे और मिलिट्री फ्रंट पे। अब एक एक टॉपिक हम टच करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को जो हमने पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है, हम उसको और एग्रेसिव मोड में जाएं। दूसरी बात है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम अपना एम्बेसी पाकिस्तान में क्लोज करें, रिकॉल करें, पाकिस्तान का एम्बेसी यहाँ बंद करें, क्योंकि यहाँ के उनके जितने एम्बेसी के स्टाफ हैं सब टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, सब हमारे राष्ट्रद्रोह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो बंद करें। अब यदि हम इकोनॉमिक फ्रंट, अच्छा कोई बातचीत नहीं, ठीक है ये पॉलिसी हमारा, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, कोई बातचीत नहीं है। हम बात करेंगे तो बुलेट से बात करेंगे, मिसाइल से बात करेंगे, जरूरत पड़ा तो न्यूक्लियर बम से बात करेंगे। अब इकोनॉमिक फ्रंट पे आते हैं। सरकार ने बहुत सही फैसला लिया है, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के साथ सब ट्रेन बंद, पाकिस्तान से जो गाड़ियां ट्रेन भर भर के चीनी आती है बंद। हम 1 रुपए का धंधा नहीं करेंगे पाकिस्तान से। इस फकीर देश को आर्थिक दृष्टिकोण से ही मारा जा सकता है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज पाकिस्तान का रिजर्व सिर्फ $6.5 बिलियन है और हमारा 400 से ज्यादा बिलियन डॉलर्स है। पाकिस्तान 3 दिन की लड़ाई नहीं झेल सकता। 3 दिन का, रिपीट कर रहा हूं, 3 दिन की लड़ाई नहीं झेल सकता। 71 में सरेंडर किया क्योंकि एमुनिशन नहीं था, वही हालत होगा। हमको खाली घुसना है बस। और जहां तक न्यूक्लियर थ्रेट की बात है, अब हम मिलिट्री फ्रंट पे आते हैं। देखिए, मिलिट्री फ्रंट पे ऑप्शंस बहुत है। बहुत खुले शब्दों में मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले भी हमारे टीवी देखते हैं, वॉच करते हैं, और यदि हम जो बोलते हैं एज ए फौजी, जो अच्छा ये बार बार जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात की जा रही है, क्या पाकिस्तान इतना बेवकूफ है क्या? देखिए, उसे पता नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा भारत कर सकता है? वो अलर्ट नहीं रहेगा क्या? वो अरे नहीं, वो अलग थी जो अब होने वाला वो अलग। देखिए ऐसा है, देखिए पाकिस्तान ऑब्सेस्ड देश है, उसको कश्मीर और हिंदुस्तान छोड़ के कुछ नजर नहीं आता। यही उसके आर्थिक बर्बादी का कारण है।
विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जो अब जिसको भूत सवार हो गया है कश्मीर का, उसको कुछ नजर नहीं आता, ये है। अब मिलिट्री एक्शन पे हम आते हैं। पहली हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ टेरर है, आतंकवाद की जो कीमत है, वो पाकिस्तान के लिए इतना हम एस्केलेट कर दें, ऊपर कर दें कि वो इतना भयभीत रहे, यदि हम ऐसा करेंगे तो ये होने वाला है। उसके तरह तरह तरीका है जिसका मैं थोड़ी देर में हो सकता बोलूं, हो सकता ना भी बोलूं। हम LOC के नजदीक उनके जितने भी लॉन्च पैड्स हैं, पहले तो उस पर उनको बर्बाद करो। LOC के नजदीक उनके जितने फौजी ऑफिसर और JCOs और ऑर्डिनरी रैंक्स ORs सेटल किए हुए हैं, उनके परिवार, उनके घर को बर्बाद कर दो। यदि इसका परिणाम होता है कि जंग हो, तो जंग होता है तो हो। इस बार आर पार की लड़ाई है। हमको मानसिक रूप से सोचना होगा कि हम फाइनल सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं या छोटा मोटा इंजेक्शन देना चाहते हैं। छोटा मोटा इंजेक्शन का इफेक्ट ज्यादा नहीं होता, 3 दिन 4 दिन 7 दिन 10 दिन। हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। अब आप सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात करते हैं, यानी जिस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं आप, छोटे मोटे इंजेक्शन की आप कह रहे हैं कि बड़ा चीरा लगाओ, जैसे कहते हैं ना कि सर्जरी करो, एकदम ऑपरेट करके फेंको निकाल करके अंदर जो दिक्कत है। एकदम गैंग्रीन है तो उस अंग को काटो, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। सॉरी, मैं एक बात कहना, देखिए आपने अभी सर्जिकल स्ट्राइक करी, आपने एक्सेप्ट किया कि उस सर्जिकल स्ट्राइक में आपने आतंकवादियों के कैंप बर्बाद किए और कई सारों को ढेर कर दिया। लेकिन हमें यह भी समझना है कि ये आतंकवादी जो जहादी फैक्ट्री से बन के आते हैं, इनका रिप्लेसमेंट तो एकदम अवेलेबल है। वो पाकिस्तान आर्मी जो चला रही है ये सब, उनको क्या फर्क पड़ता है? अरे उनके लिए 40 मर जाए 100 मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर 100 पैदा कर देंगे, फिर 100 पैदा करेंगे। तो अभी आप उस लेवल से आपको आगे करना और पड़ेगा। हम उनको मार मार के कहेंगे पहला बदला पूरा, दूसरा बदला पूरा, तीसरा बदला पूरा। इट इज हाई टाइम, वक्त का तकाजा है कि हम अपना न्यूक्लियर पॉलिसी तुरंत बदले, तुरंत 24 घंटा के अंदर। नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी को गड्ढे में डालें। हमको यह फैसला हमको बोलना चाहिए कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक अपने राष्ट्र हित में जब भी उपयुक्त होगा करेंगे। और पाकिस्तान की तो यही पॉलिसी है। ये क्या बकवास है? नहीं किया ये क्या बकवास है? हम अपना हाथ बांधे हुए हैं कि अगला जब मारेगा तो हम रस्सी खोलेंगे। नॉनसेंस। कोई रस्सी पहले से खोल के रखो ताकि अगला हमेशा भयभीत रहे, पता नहीं किस समय ये लोग चढ़ जाएंगे, न्यूक्लियर बटन दबा देंगे। और इनका पाकिस्तान का इस पर सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस